हे गणेश जी, आप माता पार्वती के पुत्र और सभी शुभ कार्यों की शुरुआत करने वाले हैं। अयोध्या दास प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दें और मेरे सभी डर दूर करें। हे भगवान शिव, आप पार्वती जी के पति और दुखियों पर दया करने वाले हैं। आप हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आपके माथे पर चंद्रमा बहुत सुंदर लगता है। आपके कानों में सांप के आकार के कुंडल हैं। आपका शरीर सुंदर है और आपके सिर से गंगा बहती है। आपने मुंडों की माला और शरीर पर भस्म लगाई है। आप बाघ की खाल पहनते हैं जो बहुत ही सुंदर लगती है। आपको देखकर सांप और ऋषि भी मोहित हो जाते हैं। पार्वती जी जो मैना माता की पुत्री हैं, वे आपके बाएं अंग में बैठकर आपकी शोभा बढ़ाती हैं। आपके हाथ में त्रिशूल बहुत सुंदर लगता है। आप उससे शत्रुओं का नाश करते हैं। आपके पास नंदी और गणेश जी बहुत सुंदर लगते हैं, जैसे समुद्र के बीच कमल सुंदर लगता है। कार्तिकेय जी और आपके सभी गण आपके साथ हैं। आपकी सुंदरता का वर्णन कोई नहीं कर सकता। जब ये देवता आपको बुलाते हैं, आप तुरंत उनका दुख दूर करते हैं। तारकासुर ने बहुत अत्याचार किए, तब सभी देवताओं ने मिलकर आपसे प्रार्थना की। आपने तुरंत कार्तिकेय जी को भेजा और तुरंत तारकासुर का वध करा दिया। आपने जलंधर नाम के राक्षस का भी वध किया। आपकी महिमा पूरे संसार में प्रसिद्ध है। आपने त्रिपुरासुर से युद्ध किया और सभी देवताओं को बचाया। राजा भागीरथ ने कठोर तप किया, तब आपने गंगा को पृथ्वी पर लाने का वचन पूरा किया। दान देने में आपके जैसा कोई नहीं है। आपके भक्त हमेशा आपकी स्तुति करते हैं। वेद भी आपकी महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन वे भी आपके रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ सकते। समुद्र मंथन के समय विष निकला, जिससे देवता और दानव घबरा गए। तब आपने दया करके विष पी लिया और आपका नाम नीलकंठ पड़ा। जब भगवान राम ने आपकी पूजा की, तब उन्होंने लंका जीतकर विभीषण को दे दी। राम जी ने आपको 1000 कमल चढ़ाने का संकल्प लिया था, तब आपने उनकी परीक्षा दी। एक कमल कम पड़ गया, तब राम जी ने अपनी आँख चढ़ाने का फैसला किया। उनकी भक्ति को देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने राम जी को मनचाहा वरदान दिया। हे अनंत और कभी ना समाप्त होने वाले प्रभु, आपकी जय हो। आप सभी के हृदय में रहते हैं और कृपा करते हैं। दुष्ट लोग मुझे परेशान करते हैं, जिससे मुझे शांति नहीं मिलती। हे प्रभु, मैं आपको पुकार रही हूँ, मुझे संकट से बचाइए। अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं का नाश कीजिए और मुझे संकट से बचाइए। संकट में माता पिता और भाई भी साथ नहीं देते। उस समय कोई मदद नहीं करता। हे प्रभु, मुझे केवल आपसे ही आशा है, आकर मेरे संकट दूर कीजिए। आप गरीब और अमीर को देते हैं, जो भी आपसे मांगता है उसे फल मिलता है। मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, यह नहीं जानती। हे प्रभु, मेरी गलतियों को क्षमा करें। हे शंकर, आप संकट दूर करने वाले हैं। आप सभी बाधाओं को खत्म करते हैं। योगी और ऋषि आपका ध्यान करते हैं। नारद और सरस्वती जी भी आपको प्रणाम करते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। देवता और ब्राह्मण भी आपकी महिमा को पूरी तरह नहीं जान सकते। जो व्यक्ति इस चालीसा को मन से पढ़ता है, शिव जी उसकी मदद करते हैं। जो कर्ज में डूबा हो, वह इस पाठ को करके कर्जा मुक्ति हो सकता है। जिसे संतान की इच्छा हो, उसे शिव जी की कृपा से संतान मिलती है। जो त्रयोदशी का व्रत करता है, उसे दुख और कष्ट नहीं होते। जो धूप, दीप और प्रसाद चढ़ाता है और शिव जी के सामने पाठ करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे शिवलोक मिलता है। जो व्यक्ति रोज सुबह नियम से शिव चालीसा पढ़ता है, उसकी सभी इच्छाएं भगवान पूरी करते हैं।